नमस्कार सर। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग हिम्मत छोड़ देते हैं बहन जी। अगर चाह तो दिल से कुछ पाने की, तो पंचाल साहब रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते। जोरदार तालियां सर हमारे बहन जी के लिए हो जाए। तो मैं चाहूँगा बहन जी, आप जो यहाँ आए हैं तो हम जानना चाहते थे उसकी वजह क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरी इच्छा जानने की कि मैं क्यों आई और कैसे आई। मेरा नाम सरोज पांचाल, मेरी जन्मभूमि है जींद, लेकिन जींद से मैं निकल चुकी थी 20 साल पहले, सन 2000 में, अपनी स्टडी के लिए, करियर के लिए। उसके बाद में अभी जैसे इलेक्शन का माहौल गर्म चल ही रहा है, उसके चलते यूट्यूब देखते ही रहते हैं, तो चलते चलते कुछ दिखाई दिया, कुछ सुनाई दिया, तो लगा कि मेरी जन्मभूमि में कुछ ऐसा है, एक बीज ऐसा पनप गया है जिसकी फसल मुझे ज़रूर देखनी चाहिए। तो उस इच्छा से कि एक बार मैं जाके देखूं कि वो फसल इतनी बड़ी हो गई है 20 सालों में, जिससे कि शायद मेरी जन्मभूमि जींद का कुछ विकास हो रहा है और कुछ मानसिकता लोगों की बदली जा रही है, और वो ट्रिगर हमें मिल चुका है। बहुत सालों से मैं यही सोच रही थी कि वापस जाऊं और लोगों के मानसिकता को बदलूं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा कॉमन प्लेस या कुछ सोसाइटी या कुछ लोगों की सपोर्ट ऐसी दिखाई नहीं दे रही थी जिससे कि मुझे भी सपोर्ट मिले, कि लोग मुझे सुनेंगे। सबसे बड़ी बात है, लोग सुनेंगे कैसे। तो वो ज़रिया मुझे मिगलानी साहब में मिला कि लोगों ने इनको सुना, एक्सेप्ट किया, और जिसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस हो करके उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं है। तो मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पे मैं इनको सपोर्ट कर सकती हूँ और कुछ बदलाव की तरफ एकजुट होकर के काम कर सकते हैं। ये वो काम कर रहे हैं जो शायद हमारे कपिल शर्मा भाई ने शुरू किया था, उसका सेकंड वर्जन जो है मैंने मिगलानी साहब में देखा है, और वो हमारी कर्म भूमि जींद में है ना, उससे बड़ा सौभाग्य मैं नहीं मानती। मैं बाहर रही हूँ, यूएस रही हूँ, हरियाणा 2000 में जैसे मैंने बताया छोड़ दिया था, उसके बाद बॉम्बे, गोवा, हैदराबाद, बेंगलोर, बहुत लंबा सफ़र रहा। हम करियर की तरफ बढ़ते चले गए, लेकिन अंत में निचोड़ यही निकला है कि आपको मानसिक शांति सबसे पहले चाहिए। वो आप कुछ भी अर्जित करो वो नहीं मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब आपको उसकी वैल्यू पता होगी और आपको अपना टारगेट पता होगा आपका चाहिए क्या। कुछ भी करो, टारगेट आपका मानसिक शांति होती है, और मानसिक शांति है तो आप हर हालात में खुश रहोगे और आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है, और हमारे जींद में मैं बोलूँगी ये मिनी कपिल शर्मा शो है, और जिनके कपिल शर्मा हमारे मिगलानी साहब हैं, जिनको लगता है कि कोई मिसगाइड हो चुके हैं या जिनको डायरेक्शन नहीं पता चल रही, तो लोकली मैं उनको इनवाइट करूँगी कि वो मिगलानी साहब के पास आए, अपना मार्गदर्शन उनसे चुने और उनसे सीखे और उनसे देखें, उनको ज़रूर डायरेक्शन मिलेगी। और ज्ञानोधर्मा का एक बार सेवन जरूर करें, जिससे उनको फीलिंग्स आए कि भाई एटलीस्ट ये है क्या। एक्चुअल में ये लाल मशरूम है, हिंदी में मैं बता रही हूँ, जिससे कि आपको ये ना लगे, भ्रमित ना हो कि शायद कोई हमें किसी तरह की दवाई पिला के हिप्नोटाइज कर रहा। दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ हिप्नोटिज्म, दिस इज़ आवर नेचुरल रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। दिस इज़ लाल मशरूम, और आप उसको इजीली ले सकते हो। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई एम ए फार्मासिस्ट, बी फार्म, एम फार्म, LLB। तो फार्मासिस्ट होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है ये बताना, उसके साइड इफ़ेक्ट आपको गूगल में से सर्च करके पढ़ करके, और आपको लगे कि ये मुझे आराम करेगी और मेरे ऊपर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तब उसका सेवन करना चाहिए। या आप एक डोज लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट देख सकते हैं मुझे क्या हुए, उसके बेस पे आगे आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि कंटिन्यू करना है या नहीं करना। दिस इज़ लाल मशरूम, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच, मुझे इतना समय मिला यहाँ पे आकर के मिगलानी साहब से बात करने का, ये मेरा सौभाग्य है। धन्यवाद थैंक यू बहन सो जी मच। का। धन्यवाद। देखो, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इसमें आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाना, दिमाग तो इसको बनाने वाला लगा चुका है। और जो चीज़ सर 190 देशों को क्रॉस कर चुकी है,
डॉक्टर लिन शियोजिन ने इसको ईजाद किया। और ये हमारा ना नेचर ही है, हमारा ना जो भोजन है वो दवा का काम कर दे और दवा भोजन का काम कर दे। मैं तो इनपुट बदल रहा हूँ, उससे नेचुरली बात है, आउटपुट बदलती जा रही है। इसलिए कादियान साहब मैं चाहूँगा सर आप भी प्लीज़ कुछ कहना चाह रहे हैं सर। जब यहाँ पार्क में मिगलानी जी आए थे तो वैसे हमें घूमते हुए मिले, जैसे कि हर कोई घूम रहा पार्क में। यस सर। राम रमी हुई, हाँ सर। 2-4 बार इन्होंने मेरी तरफ राम रमी की, मैंने मार पहचाना नहीं। लेकिन जब मिले हाँ तो ऐसे मिले, और जब ये ज्ञानो डरमा के बारे में इन्होंने मुझे बताया, मैं यार इस चीज़ वैसे कि वो कर कादियान साहब आपसे मिलने के बाद तो एक मेरे को पता है क्या हुआ, मेरा ना परमात्मा से भी विश्वास उठ गया। कि ले भाई तो उसमें मैं हूँ तो इसने थैले में लेके घूम निकाल बार एक बार। फिर ये पहली बार निकाला जी बार हमने, उसके बाद पहले लोगों को हंसाने के बाद फिर ज्ञानो डरमा पिलाया। मैम ये मिले ना, जब मैंने इनको जब घूम रहा था इनको राम राम की तीसरी बार जब 3 दिन मैंने लगातार राम राम की ना सब, ये बोले मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने कहा मैंने भी नहीं पहचाना। पहचान तो करने से होगी ना। और अब देखो ऐसी पहचान हुई कि सारा वर्ल्ड पहचानता है। इनके आने से ही वो नाम मिल गया, मौज फकीरोंदी। और एक ग्रुप और पंचाल साहब हम भी चाहेंगे कि आपका जो नजरिया इस शहर के प्रति डेवलपमेंट का बहुत कुछ है आपके, वो क्योंकि आप भी कैंडिडेट होएगा हमारे, आपका भी दायित्व बनता है कि अपने लोगों को कोई संदेश दो। मैं निश्चित तौर पर जींद विधानसभा के और हरियाणा प्रदेश के सभी मतदाताओं से विनम्र अपील करता हूं, देश के लोकतंत्र का महापर्व चला हुआ है चुनाव, और आपके एक वोट के अधिकार से सही और योग्य व्यक्ति चुने जा सकते हैं। और आपका एक सही निर्णय देश निर्माण में, राज्य निर्माण में, आपके जिले के निर्माण में, आपके अपने भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका